आज हम लेकर आए हैं वो कथा जिसने धर्म के स्तंभों को हिला दिया, जिसने न्याय के मौन को तोड़ा और जिसने श्री कृष्ण को पुकारा, द्रौपदी चीरहरण। चलिए डुबकी लगाते हैं उस पल में जहां एक स्त्री की अस्मिता पर पूरे सभ्य समाज की परीक्षा हुई। यह वो क्षण था जब धर्म स्वयं कांप उठा था, जब न्याय मौन था और अधर्म ने राजसभा के बीच नृत्य किया था। यह वह समय था जब एक स्त्री की अस्मिता दांव पर लगाई गई। वो स्त्री जिसे हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं। हस्तिनापुर की भव्य सभा में कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा चल रही थी। युधिष्ठिर, धर्मराज कहलाने वाले, मोह में फंस चुके थे। वो अपने राज्य, धन, भाइयों, यहां तक कि स्वयं को भी हार बैठे। परंतु अधर्म की पराकाष्ठा तब हुई जब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन की आंखों में ज्वाला थी, दुशासन के चेहरे पर विकृत मुस्कान थी। द्यूत में द्रौपदी को भी हार जाने के बाद दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन, जाओ उस दासी को सभा में घसीट लाओ। और फिर हस्तिनापुर की सबसे कलंकित घड़ी आई। दुशासन द्रौपदी को केश पकड़ कर राजसभा में घसीट लाया। सभा स्तब्ध थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी मौन थे। धर्म पर बोलने वाला कोई नहीं था। न्याय अब गूंगा हो गया था। द्रौपदी ने गगनभेदी स्वर में पूछा, जरा उत्तर दीजिए, क्या युधिष्ठिर मुझे दांव पर लगाने के अधिकारी थे? क्या पुरुष की हार के बाद स्त्री को जुए में रख देना उचित है? पर कोई उत्तर न था। चारों ओर सिर्फ मौन और अधर्म का गर्जन। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना प्रारंभ कर दिया। सभा में सब देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। द्रौपदी ने आंखें मूंद लीं और पुकारा, हे केशव, हे द्वारकाधीश, हे श्री कृष्ण, रक्षा करो। और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही चीरहरण बढ़ा, वस्त्र बढ़ता गया। दुशासन थक गया, हांफने लगा, पर चीर समाप्त न हुआ। कृष्ण ने अपनी भक्त की लाज बचाई। सभा में अधर्म की हार हुई और ईश्वर की जीत। पर उस दिन सिर्फ एक स्त्री का नहीं, संपूर्ण धर्म का चीरहरण हुआ था। हस्तिनापुर की वह सभा इतिहास की सबसे शर्मनाक गवाह बनी। द्रौपदी का प्रश्न आज भी गूंजता है, धर्म किसका था उस दिन? न्याय कहां था? और उसी सभा में प्रतिज्ञाएं हुई, घटनाएं शुरू हुईं, जो अंततः महाभारत के युद्ध का कारण बनी। द्रौपदी चीरहरण केवल एक कथा नहीं, यह हमें याद दिलाती है कि जब जब धर्म संकट में होता है, ईश्वर अवतरित होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो स्पार्क टेल्स इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं भारत की आत्मा से जुड़ी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब धर्म बोले आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।